ओंकारेश्वर भगवान की जय। जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं, ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने मां से नहीं पिता से जन्म लिया था, उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हैं हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप जो जल रहा है प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत पे हम प्रभु के दर्शनों के लिए खड़े हैं, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलेरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। यहाँ शयन के लिए उनके लिए झूला पलना चौपड़ पासे बिछाए जाते हैं। बाबा यहाँ विश्राम करके 3 बजे रात उठकर महाकालेश्वर जाएंगे, वहां स्नान करते हैं। इसलिए वहां का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिला 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी बोलते कि आज भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते हैं। तो माँ पुजारी से पूछती, पुजारी कल मैंने आपसे पूछा था, हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा नहीं, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप दे के चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती है। तो अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए? आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं, प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे। कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे, माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हमें विश्राम के लिए जा रहे, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। भोले बाबा ने माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप देके चली गई। अप्सराएं बोलती, चिंता ना करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते हैं, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सराएं अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा कर बाहर आकर बोलती, पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन होता है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। आप काशी जाएंगे, गंगा जी दूर है। आप उज्जैन जाएंगे, क्षिप्रा जी दूर है। आप सोमनाथ जाएंगे, वहां समुद्र है। लेकिन ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मैं कलकन्याज धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है मां नर्मदा। भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं, सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन मां नर्मदा उदय से अस्त की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी है जिसके जितने कंकर हैं सब शंकर हैं। नर्मदा पुराण में यह भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग निकलते हैं, उनको डायरेक्ट पूजा कीजिए, उनको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने से वो स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अयोध्या में जब रामलला जी की स्थापना की गई थी, जब 2.5 फीट का नर्मदा का शिवलिंग ओंकारेश्वर से ले जाकर के अयोध्या में रामलला जी के साथ स्थापित किया गया है। पुराणों में कहा गया है, रेवा तटे तमम कुर्यात मोक्षदायिनी गंगा। कलयुग में आपको तप करना है तो नर्मदा किनारे जाइए, कलयुग में आपको मोक्ष चाहिए तो गंगा किनारे जाइए। रेवा तटे तपम कुर्यात मोक्षदायिनी गंगा। तो नर्मदा किनारे एक तपस्वी संत का अनुभव बताता हूं मैं आपको, जो वर्षों से नर्मदा का तप किया उन्होंने। जब वो देखते हैं सुबह से 3-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में एक कोई माई आती है और नर्मदा स्नान करके लौट जाती है। संतों को जिज्ञासा हुई कि मैं वर्षों से इस माई को देख रहा हूं, नर्मदा स्नान करके चली जाती, कल मैं माई से पूछूंगा। सुबह 3 से 4 बजे वो माई नर्मदा स्नान करके लौट रही थी। संत ने देखा माई जा रही है नर्मदा स्नान करके। संत दौड़ते गए, माई को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और माई से पूछा, है माई मैं बरसों से आपको देख रहा हूं, अब नर्मदा स्नान करके लौट जाती है, मां आपका परिचय दीजिए। तो माई अपना परिचय देती है कि मैं गंगा हूं, कलयुग में शुद्धिकरण करने के लिए नर्मदा स्नान करने के लिए आती हूं।
बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, आज के कथा के आनंद की जय, सारे भक्तों और भगवान की जय। हर हर महादेव। आ जाओ, इनको 2 जने इधर आ जाओ, 3 जने इधर आ जाओ। ये